सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, एक्सपायरी डे की लाइव ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने एक ट्रेड ले लिया है, सिर्फ एक ही लॉट लिया है मैंने। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं, क्योंकि एक रिवर्सल की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं रिवर्सल एक आ सकता है। ज़्यादा लंबा नहीं, आई थिंक ये सुपर ट्रेंड को टच करने आ सकता है 354 तक का, मतलब 40-50 पॉइंट। यहाँ पे एक लॉट सिर्फ ट्राई करने के लिए डाला है, अभी कुछ मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो लेवल से सेलिंग के, हमारे सेलिंग का ऑलरेडी टारगेट आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आप देखो यहाँ 44,402 था, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना था, हमारा ये टारगेट आ गया, ये टारगेट आ गया। लेकिन अभी मैंने ये क्यों लिया फिर ट्रेड? ये मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपना S3 के आसपास आ गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो S3 और R3 ये जो लेवल होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन होते हैं। तो सपोर्ट जोन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट होल्ड करा, फिर ये रेंज ब्रेक कर रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे चला जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें ये वाला लो ही होगा, मतलब 263 के आसपास का। तो जितना भी लॉस होगा हम लेके निकल जाएंगे, और उसके बाद हम रिवर्सल पोजीशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो तब देखेंगे, क्योंकि मार्केट में लेवल्स के हिसाब से टारगेट अभी भी थोड़ा सा पेंडिंग है। 219 तक मार्केट आ सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लाइक एग्रेसिव चल रहा हूँ, 15 एक लॉट में और ऐड कर दूंगा। क्योंकि इसका जो, अगर आप देखोगे 44,300 की कॉल का ओपन हाई भी सेम है, 284 284। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फर्स्ट एक्सपायरी है वेडनेसडे की। काफी लोग आई थिंक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा। एक और रीजन ये है कि निफ्टी 19,500 के आसपास आ गया है, तो निफ्टी में ये भी 19,500 का जोन होल्ड करना चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी देखते हैं, जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस यही, अगर ये हिट होगा तो हमारा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। जो भी हमारा एक ही लॉट डाला है, इसलिए मैंने क्वांटिटी मैंने प्राइस कम कर लिया। अदरवाइज मैं 3-4 लॉट डालने की डालूंगा, अगर मेरे को जिस साइड थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। इस साइड एक रिवर्सल ट्रेड में आपको पहले टेस्ट करना होता है वाटर को, कि मार्केट कहाँ यहाँ से जा सकता है। अगर आप एक लॉट डालोगे, मार्केट और आपको थोड़ा कंफर्मेशन देता है। कंफर्मेशन कैसे देगा मार्केट? मान लो मार्केट अभी जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, इसके ऊपर आके क्लोज हो गया, तो कंफर्मेशन अभी देखो, अभी ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे आपको सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए था। लेकिन सेलिंग का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। 19,500 के आसपास बैंक निफ्टी है। तो कहीं ना कहीं ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। बैंक निफ्टी S3 पे भी है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया अच्छा खासा। तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 352 या 360 तक आएगा। वहां पे हम कुछ टारगेट बुक करेंगे अपना, और उसके बाद हम निकलेंगे। अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी हमारा 36 के आसपास आ गया है, 33 का। तो अगर देखो, मैं 20% के आसपास मानता हूँ हमेशा। क्वांटिटी छोटी है, इससे हुई होता है। 8% 9% मिल रहा है, 20% मान लो, इसमें कितना होता है? बहुत छोटा होगा वैसे तो, 100 रुपये होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी हो सकता है हम इसको ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। एंड गाइस, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं अगर मैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था जो हमारा टारगेट था, या रिटेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर अगर क्लोज करके तभी कुछ होगा। हो अगर मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ गया ऐसे रैली, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह का मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, इसलिए ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे निकल जाएंगे हम, ऊपर जाएगा तो हम टारगेट एटलीस्ट 352 तक का रखेंगे। लेट्स सी क्या होता है, जैसे भी होता है अपडेट करता हूँ। मार्केट में ट्रेड देखो, काफी सारे फैक्टर्स देख के लिया गया है। पहला फैक्टर, मार्केट S3 पे है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब नहीं लिया, अब मार्केट सुप्रीम है, 100% तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ पे काफी देर होल्ड करा, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, उसके बाद रेंज ब्रेक करी, तब जाकर हमने ट्रेड लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक आएगा, कोई कहीं ना कहीं सुपर ट्रेंड तक आता है मार्केट, जो मेरा एक्सपीरियंस है। निफ्टी 19,500 के आसपास है, तो 19,500 होल्ड कर सकता है। कोई कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट राइटर जाने नहीं देंगे, तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे भी देखो, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ था, तो यहाँ तक मार्केट आना चाहिए निफ्टी 19,530 तक का। तो ये सारे लेवल्स हैं, तो 2-3 फैक्टर देख के लिए गए हैं। इसके बाद ट्रेड चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। एक ही लॉट डाला है, आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया। अगर मैं रिस्क को मैनेज नहीं करता तो मैं 4 लॉट डाल देता। हो सकता है अभी ये जीरो हो जाए, अभी मतलब 10 रुपए आ जाए, क्योंकि मार्केट में बड़ा फॉल आ जाए। लेकिन हमें बैठना है ट्रेड में। अगर आपने ट्रेड लिया किसी लॉजिक से, तो उस एनालिसिस पे बिलीव करना है। अगर आप उस एनालिसिस पे बिलीव नहीं करोगे, तो आप बार बार बाय सेल करते रहोगे। तो ये चीजें नहीं करनी। ये चीजें, अगर आपने देखा होगा, 1 तारीख को मेरी साइकोलॉजी हिली थी, और 1 तारीख को मैं लॉस हुआ था अच्छा खासा। तो उस साइकोलॉजी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको। अभी मुझे दिख रहा है, देखो अभी मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है, मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, और मैं ले सकता हूँ ट्रेड। लेकिन मैंने अगर डिसाइड करा है कि मेरा स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट यहीं पे रहेगा, तो मैं यहीं पे निकलूंगा, उससे पहले नहीं निकलूंगा। 270 के आसपास निकल जाऊंगा, और फिर मैं पुट की पोजीशन बनानी नहीं बननी नहीं, वो तब देखेंगे। ठीक है, तो जैसे भी होता है अपडेट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे 50 रुपए के आसपास का लॉस चलना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं अब दिखा रहा है कि मैं सपोर्ट तो लिया था मैंने। अब मार्केट ने सपोर्ट लिया, S3 के नीचे मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। फिर सपोर्ट लिया था, लेकिन अगर मैं सपोर्ट को तोड़ूंगा तो मैं निकलूंगा। ठीक है, तो अभी हमने स्टॉप लॉस लेकर, मार्केट डराने के लिए आता है। आपको बैठना है। आपको ये जो मैं एक एक लॉट, दो दो लॉट की वीडियो डाल रहा हूँ, इससे आप सीखो क्या मार्केट में आपको किस तरह से कंफर्मेशन लेनी है, ट्रेड लेने हैं। हालांकि ट्रेड गलत हो सकता है आपका, लेकिन अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ये नहीं देखोगे लॉस हो गया इसको तो ये है वो है, तो उस हिसाब से आपको सीख नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है तो आपको यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो लेट्स सी, अभी मार्केट यहीं पर है। इस रेंज को, जैसे मैं कहा था, अब मार्केट इस कैंडल के ऊपर निकलेगा ना, अगर 314 के ऊपर एक बड़ी कैंडल बनेगी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे दोबारा से सेलर को दिखाया गया कि सेलिंग आ रही है। सेलिंग आ भी सकती है, आएगी, स्टॉप लॉस यहाँ निकल जाएंगे, नहीं आएगी तो हम यहाँ पे अपना लॉस देके निकल जाएंगे। अदरवाइज नहीं आई तो ऊपर जाएगा हमें अच्छा खासा, आई थिंक 30 का 60 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। ठीक है, तो जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। अभी दोबारा से हम बैक टू पवेलियन कॉस्ट पे आ गए हैं। सो लेट्स सी, जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ।
तो गाइस देखो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं इस ट्रेड को चलने दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर मैं पुट साइड लूंगा तो पुट में अपनी यूजुअली 4 लॉट में जाएंगे हम। और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, 90 के आसपास चल रहा है 300 की पुट में। तो अगर मार्केट जैसे ही लो ब्रेक करेगा वैसे पुट ले लेंगे अपने टारगेट के लिए 219। तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट भी मिल गए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो S3 के आसपास दोबारा से आ रहा है मार्केट। अगर मार्केट ये दिखा रहा है आपको कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। इसको चलने चलते रहने दोगे तब भी, अभी देखो कॉस्ट पे चला है, इतना अभी टीके नहीं होगा इसमें। लेकिन हाँ, अब अगर मार्केट में फॉल आता है स्ट्रॉन्ग, मैंने क्या किया देखो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मुझे समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, बायर्स आधे घंटे स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बायर्स स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं, बायर्स की स्ट्रेंथ जा रही है, तो मुझे अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। एस इंट्राडे है ये, इंट्राडे में आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। हमने एक ट्रेड लिया, हमने क्वांटिटी जानबूझ के छोटी रखी क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे बायर्स आएंगे, अगर आएंगे तो हमारा पैसा बन जाएगा। लेकिन मार्केट है सेलिंग ट्रेड में, अगर आप देखो सेलिंग ट्रेड में यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर से सेलिंग हो सकती है। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमने बाइंग का ट्रेड बनाया, हमने अपना रिस्क मैनेज कर लिया। लेकिन सेलिंग साइड भी मैं तैयार हूँ बिल्कुल, जैसी मार्केट अगर मेरे को लगता है कि मार्केट इसके नीचे जाता है जोन के नीचे, क्योंकि इस जोन के नीचे एक बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में 87 है ना, तो ऑलमोस्ट 150 रुपये तक आ सकता है। तो इसमें हम यहाँ पे 4 लॉट के हिसाब से साथ से बैठे रहेंगे, या वैसे तो 2 लॉट करनी चाहिए अभी पहले स्टार्टिंग में। लेट्स सी, अगर मार्केट नीचे आता है हमें गलत प्रूव करता है, तो यहाँ हम निकल जाएंगे और ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो जैसे भी तो आपको अपडेट करता हूँ। अभी थोड़ा सा, अभी तो मुश्किल लग रहा है, S3 के आसपास ही घूम रहा है अगर आप ध्यान से देखो। S3 के नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए कैंडल 3 मिनट की, देन आई थिंक एक मूव मिल सकता है। अगर देखो मार्केट दोबारा से रिवर्स कर रहा है और दोबारा से हमारे यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, तो हमने क्या करा, हम सब कुछ मैनेज करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको चलना है। जैसे भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज अगेन देखो, अब मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी है। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें ऑलमोस्ट देखो 18% के आसपास मिल रहा है। अगर मैं क्वांटिटी यहाँ पे 4 लॉट डाल देता तो आई थिंक अच्छे खासे 300-400 रुपये बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह देखना है अभी मार्केट में, जब तक अभी भी नहीं कह सकते, जब तक मार्केट इसको क्लोज नहीं करता ना, क्लोज कर देगा तब हम, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड को टच करने आना चाहिए एटलीस्ट। मार्केट में अभी भी देखो 48 से 39 के आसपास चल रहा है। 20%, अभी यहाँ पे अमाउंट आपको छोटा लग रहा है क्योंकि एक लॉट है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखो तो 20% के आसपास ऑलमोस्ट हमें मिल चुका है। हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा वो अलग बात है, दोबारा से मार्केट 36-37 आ गया। बट कहीं ना कहीं जैसे हमने बात करी थी कि मार्केट यहाँ पे जाके ऊपर जा सकता है, अभी भी रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी हमें कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं आई थिंक रेडी हुए। कितना टाइम हो रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे 1:18 हो रहे हैं, एक और ट्रेड मैंने लिया था ऑलमोस्ट 1-2 के आसपास। तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते ट्रेड में। 20% के आसपास या तो मैं बुक कर लूँ क्योंकि 20% का टारगेट होता है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा 0 to 0 हिसाब से देखूं, क्योंकि मार्केट में इसका ओपन हाई भी सेम है। तो ओपन हाई इसका 284 है। तो एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ डराने के लिए कॉल सेलर को, मतलब जिन्होंने सेल कर रखा होगा ये ऑप्शन, उनको डराने के लिए एटलीस्ट मार्केट को डबल तो होना चाहिए इसको, एटलीस्ट 33 का 60 तो होना चाहिए। बट लेट्स सी, अभी 37-38 वही 15% के आसपास मिल रहा है। हम डेलिबरेटली रिस्क ले रहे हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में हमें एक बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है अगर मार्केट हमारे हिसाब से चला। ठीक है। तो इस हिसाब से देख के करना। बाकी अभी अगर मार्केट नीचे के तोड़ेगा तो हम पुट ले लेंगे, अदरवाइज हम बैठे हुए ट्रेड में। लेट्स सी, जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस अब इस ट्रेड की थोड़ी सी उम्र उम्र खत्म होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे देखो ये जो जोन है ना, ये जोन एक ब्रेकडाउन था, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है, यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे को लग रहा है मार्केट में बायर्स को जितना मार्केट को बुलाना है बुला लिया था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एकदम स्मूथ आना चाहिए था, ये स्मूथ नहीं आ रहा है। फिर से हम देखो वहीं आ गए हैं, तो अब हम इस ट्रेड को कर देंगे एग्जिट। करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अब एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि मार्केट यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। मार्केट को ऊपर जाना था और जाना था। मैंने स्टॉप लॉस का वेट नहीं करा क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्मार्टली चला। तो ये चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे पुट के लिए तैयार हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ 60 क्वांटिटी लेके रखूंगा, भले ही लॉस हो जाए हमें। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अब हमें एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस ले चुका है ऑलरेडी। बायर्स को मार्केट ने नोता दे दिया है। हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, हो सकता है मार्केट ब्रेकडाउन दे दे, लेकिन जब ब्रेकडाउन देगा तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। कॉल का ट्रेड अब हम नहीं बनाएंगे, हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बनाया था कॉल का ट्रेड। और कॉल के ट्रेड में हमने कितना वेट करा, हमने ऑलमोस्ट 20 मिनट वेट भी करा, लेकिन मूवमेंट नहीं आया वो। अब जाके हो सकता है डबल ट्रिपल हो जाए, तो रिग्रेट भी नहीं करना है आपको। आपने अगर कुछ सोच के निकले हो वहां से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 19,500 के आसपास मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है। और साथ में अगर मार्केट अब ऊपर चला भी जाता है यहाँ पे इसके ऊपर, तब भी रिग्रेट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ये हो गया। ठीक है। तो अगर मैं जब भी पुट लेता हूँ आपको अपडेट करता हूँ, एक ट्रेड तो मैं लूंगा पुट का, तो जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट में ब्रेक होगा मैं पुट लूंगा, तो मैंने पुट ली। लेकिन मैंने स्कैल्पिंग करी इसमें अभी, मतलब 4 लॉट लिए थे। मेरे को ऑलमोस्ट मुझे 15 पॉइंट मिल रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 93 पे खरीदा मैंने, मेरे को मिल रहा था ऑलमोस्ट लाइक 107-108 तक गया था ये, मतलब 15% के आसपास मिल रहा था। लेकिन बुक करते करते 103 पे बुक हुआ। तो मैंने, जैसे मैंने कहा कि पुट साइड जब ब्रेक होगा तो स्ट्रॉन्ग तेज मोमेंटम आएगा, तेज मोमेंटम आया तो मैंने यहाँ पे एक्सपेल भी मरी और 600 रुपये बन गई, ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। तो अभी मैं फिर से देख रहा हूँ, देखो मार्केट अब यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे आने दो एक बार, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है मार्केट में। और कोई ट्रेड लेता हूँ बताता हूँ। ये वाला ट्रेड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर आप देखो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 1 मिनट होल्ड करा, 108 तक गया था। आई थिंक मेरे को इसमें 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, मतलब ट्रेलिंग कह लो आप, 15% तो मेरे को लेना ही लेना है।
ठीक है, एक्सपायरी है वैसे भी, कब जाके 93 का आपका सीधे 50 रुपये हो जाए आपको पता नहीं, अब देखो 98 आ गई कहीं ना कहीं। लेकिन लेट्स सी, जैसे भी होता है अपडेट करता हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन तो आया है, लेकिन फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल जब भी आता है तो एक एसएल हंटिंग ट्रेड होता है। जैसे भी होता है अपडेट करता हूँ। और कोई अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो अभी हमारा कुछ 631 रुपये का प्रॉफिट है। कैपिटल हमारा वही 10,400 रुपये के आसपास है। पहले दिन हमने 450 रुपये कमाए थे, अभी 600 रुपये कमाए हैं। अननेसेसरी रिस्क लेते नहीं हैं हम। इस हिसाब से आपको चलना है मार्केट में। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही स्ट्रांग आप ट्रेड ले सकते हो, फिर उसके बाद बाकी सारा खेल सिर्फ क्वांटिटी का है। ठीक है, तो अगर मैं और कोई ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस मार्केट ने कहीं ना कहीं S3 तो तोड़ा, लेकिन मार्केट दोबारा से इसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कहीं ना कहीं मार्केट में ये, जैसे मैंने कहा था, फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, एक जब कंटिन्यूस कैंडल ब्रेक करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स कोशिश करते हैं। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 19,500 के आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल होल्ड कर सकता है। मार्केट में अभी 1:30 बज रहे हैं, तो अभी 2 घंटा है मार्केट में, तो मार्केट नीचे जाना है तो अभी चला जाना चाहिए, अदरवाइज मार्केट साइडवेज हो गया। एक्सपायरी है वैसे भी बैंक निफ्टी की, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। सो जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ, ट्रेड तो बन सकता है यहाँ पे, एक ट्रेड और लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 107 है ना ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट 219 तक का टारगेट है हमारा, तो 40-50 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 10-20 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे को। पीछे में देखो, यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेट्स सी, निकलने दो, कोई बात नहीं। देखो अभी भी 103 जहाँ पे मैंने बुक करा था, मार्केट वहीं पे खड़ा हुआ है, मतलब मार्केट नीचे जा भी रहा है तब भी। सो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ मैं। और फाइनल मेरा प्रॉफिट लॉस क्या रहा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्या ट्रेड करे क्या नहीं करे, कहीं ना कहीं मैं सारा लाइव ट्रेडिंग में डालूंगा, तो आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे एनालिसिस वाली वीडियो में शाम को, वो भी देख लिया करो। उसमें एनालिसिस डालता हूँ कि कल क्या टारगेट्स हैं। जैसे आपने अगर यहाँ ट्रेड लिया होगा तो आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, पहला टारगेट आ गया था, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे देखो 5-6-7% बन चुका है। सो लेट्स सी, इसके बाद जो भी मेरा प्रॉफिट रिजल्ट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ओके, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना।